अस्सलाम वालेकुम जी। आज जो रेसिपी हम बना रहे हैं वो रोस्ट चिकन की बना रहे हैं। KFC स्टाइल रोस्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि अच्छा बनेगा और आपको अच्छा लगेगा। अच्छा, जो जो इंग्रेडिएंट्स में चाहेंगे वो नोट कर लें। मेरे पास 900 ग्राम की 2 चिकन है, ठीक है। इसको मैंने बटर मिल्क और थोम के अंदर डिप किया है पिछले 3 से 4 घंटे। अगर ओवरनाइट करके रखें तो ज़्यादा अच्छा है। पूरा थोम मैंने लिया था और उसको मैंने बारीक पीस के इस बटर मिल्क के अंदर डाल के मैंने ये चिकन इसके अंदर डिप कर दिया, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा बटर मिल्क जो है वो बाज़ार से रेडीमेड भी आपको मिल जाता है, लेकिन मैं बटर मिल्क जो है दूध के अंदर सिरका डाल के बनाती हूँ। तो मैंने 2 ग्लास दूध के अंदर कम से कम 2-2.5 चम्मच टेबल स्पून सिरका डालकर वो बटर मिल्क बना लिया, ठीक है जी। ये हो गया। अच्छा, इसके अलावा मेरे पास ये 1 से 1.5 कप मैदा है और 1 कप ये मेरे पास कॉर्नफ्लेक्स है, ठीक है। कॉर्नफ्लेक्स को हाथ के साथ थोड़ा सा ऐसे करके, ठीक है। बहुत बारीक मशीन वगैरह में डाल के करने की ज़रूरत नहीं, बस ये देखें, ठीक है। इनको मैं इसके अंदर मिक्स कर दूंगी। अच्छा, इसके अलावा थोड़ा सा स्पाइसी बनाऊंगी तो मेरे पास ये चिली फ्लेक्स हैं, वो कम से कम मैं 1 से 1.5 टीस्पून डालूंगी। उसके अलावा इसके अंदर जाएगा नमक, तकरीबन 1 टीस्पून डालूंगी नमक। अगर ज़रूरत पड़ा तो दोबारा फिर और डाल लेंगे टेस्ट करने के बाद। कलवंजी अपने हर खाने में डालती हूँ क्योंकि ये सुन्नत है, कहते हैं बहुत सारी बीमारियों का इलाज है, तो इसको मैं ज़रूर यूज़ करती हूँ, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर 1/2 टीस्पून काली मिर्च डालूंगी। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो आप स्पाइस ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये मेरे पास ऑर्गेनो है, 1 टीस्पून ये डालूंगी। अच्छा, इसके अलावा थोड़ा सा देसी टच देने के लिए इसके अंदर ये ज़ीरा भून के रखा हुआ है, आधी चम्मच ये डालूंगी, थोड़ी खुशबू अच्छी आ जाएगी। और थोड़ा सा ये मैंने सूखा धनिया भून के पीस के रखा हुआ है, ये डालूंगी, ठीक है जी। ये हो गए हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। अच्छा जी, इनको अच्छी तरह मिक्स कर लें। मुझे लग रहा है कि मेरी प्लेट छोटी है तो मैं इसको चेंज कर लेती हूँ। अच्छा जी, ये देखें जी, बर्तन चेंज कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा छोटा लग रहा है मुझे, ठीक है जी। अच्छा जी, अब इन सब चीज़ों को, ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लें अच्छी तरह, ठीक है। एक पीस आप फ्राई करके देख लें, अगर आपको लगे कि नहीं इसमें नमक मिर्च कम है तो आप इसके अंदर और ऐड कर लें, ठीक है। वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, कि बस एक दफ़ा आपने डाल लिया तो दोबारा नहीं डाल सकते, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। खाने को बड़ा इजी लेके पकाया करें तो खाना हमेशा अच्छा पकेगा। अगर खाने को टेंशन में पकाएंगे तो खाना नहीं ठीक पकेगा, ठीक है जी। ये हो गया मिक्स। अच्छा, इसके अलावा मेरे पास यहाँ पर ये 2 अंडे और आधा कप दूध है, जिनको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी, और ज़रूरत पड़ेगा तो फिर हम लोग और मिक्स कर लेंगे। फिलहाल मैंने 2 अंडे और आधा कप मिल्क लिया है, ठीक है जी। अच्छा, ये हो गया अच्छी तरह मिक्स। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि हम लोग लेंगे एक ट्रे, जो मैं लेकर आती हूँ, ठीक है जी। ये है मेरे पास एक ट्रे। अच्छा, अभी हम लोगों ने क्या करना है, इसके अंदर अच्छी तरह इसको रोल करके, ये देखें, ठीक है जी। अच्छी तरह इसको आप लगा लें। अच्छा, अब इसको आप, एक सेकेंड, ये फोक निकाल दो। अच्छा जी, इसको अब आपने इस अंडे में डिप करना है, अच्छी तरह आप इसको कोट कर लें, ठीक है। अब इसको हम लोग दोबारा से इसके अंदर कोट करेंगे, मतलब कि हमने डबल कोटिंग कर ली। एक दफ़ा हमने विदाउट एग कोटिंग की और एक दफ़ा हमने विद एग कोटिंग कर ली, ठीक है जी। ये देखें, अच्छी तरह हमने इसको कोट कर लिया। अब हम इसको एक साइड पर रखते जाएंगे, ठीक है जी। एक पीस और करके बता देती हूँ। ये देखें, इसको बटर मिल्क से निकाल कर अच्छी तरह कोट कर लें। उसके बाद इसको एग के अंदर डिप कर लें,
देखें जो नीचे हमने कोटिंग की थी वो तय नीचे लग गई। ठीक है जी। अब अंडे के ऊपर हम लोग दोबारा से इसकी कोटिंग करेंगे तो ये डबल कोटिंग हो गई, मतलब कि ये अब ये काफ़ी क्रिस्पी बनेगा। ठीक है जी। ऐसे सारा चिकन हम लोग कोट करके रख लेंगे और फिर हम इसको फ्राई शुरू करेंगे। ओके जी, ये सारा चिकन जो है ऐसे हम लोगों ने इसको लगा लिया मसाला। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद इसको अब कम से कम आधा घंटा फ्रिज में ज़रूर रखें, उसके बाद इसको फ्राई करेंगे। ठीक है जी। फ्राई आप मीडियम आंच पे करें, थोड़ा हल्का हल्का आराम आराम से ये ब्राउन हो ताकि ये अंदर तक पक जाए, क्योंकि पूरा पूरा पीस है चिकन का और काफ़ी बड़ा पीस है तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है जी। अब मैं इसको फ्राई करने लगी और फ्राई करने के बाद इसकी मैं आपको लास्ट लुक दिखाऊंगी। ये देखें फ्राई करने के लिए डाल दिया है और ये देखें बिल्कुल हल्की मीडियम आंच पे, बल्कि ये भी मुझे थोड़ी तेज़ ही लग रही, इसको थोड़ा और स्लो कर देते हैं ऐसे। ठीक है जी। और 2 से 3 मिनट के लिए 4 मिनट के लिए इसके ऊपर ये कवर दे देते हैं ताकि ये अंदर तक अच्छी तरह स्टीम में पके। ठीक है। फिर इसको थोड़ा क्रिस्पी करके निकाल लेंगे। ये है जी चिकन की लास्ट लुक। फ्राई करने के बाद हल्की आंच पे फ्राई करें और अगर कवर दे के जिस तरह मैंने आपको बताया फिर फ्राई करेंगे तो बहुत अच्छा फ्राई होगा, अंदर से कच्चा नहीं रहेगा और खाने में भी बहुत मज़ेदार और क्रिस्पी बनेगा। एंड पे आप जब इसको थोड़ी देर कवर करके पकाएं फिर बाद में आंच को ऊंचा करके आप इसको क्रिस्पी कर लें। ठीक है जी। ये मैं गार्लिक सॉस के साथ सर्व करूँगी। गार्लिक सॉस भी घर की बनी हुई है, इंशाल्लाह आपको किसी दिन गार्लिक सॉस की भी रेसिपी बताऊँगी। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।